हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 17 डेप्रीशिएशन का पार्ट 20 और हम सीख रहे हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा वन शॉट में एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना सिखा दिया था। और अगर अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाओ वो देख के आओ, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा ताकि आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आए। और आज भी हम क्या सीखने वाले हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 35 कर लिया था, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 36 से। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले वो कर दो बेटा, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 हमको करना है। और ये भी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट का। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में सिखाया था, यहां पर भी सिखाऊंगा फिर से कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमें बस कुछ नहीं करना है, एक अलग से एक अकाउंट बनाना है। जिस भी एसेट को हम बेचेंगे उसे हम कहां ले जाएंगे भाई, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे और वहां पर हम उस एसेट को क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट क्वेश्चन नंबर 36 से। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 36 में, On 1st September 2021, गोपाल लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर 10,20,000। अपन कौन है बेटा, अपन गोपाल लिमिटेड है और अपन ने 10,20,000 रुपए का एक क्या खरीदा है, प्लांट खरीदा है। कब, 1 सितंबर 2021 को। फिर उसके बाद में ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर प्लांट वाज परचेज फॉर ₹6 लाख। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम साथ साथ में इंफॉर्मेशन लिखते चलते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाए, जल्दी कर सकें। आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं और पढ़ते पढ़ते हम क्या लिखने वाले हैं, इंफॉर्मेशन। जैसे कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि भाई 21-22 में हमने कब खरीदा है बेटा पहला प्लांट, 1 सितंबर को हमने परचेज किया है। और इस प्लांट की वैल्यू कितनी है, ये हमने खरीदा है 10,20,000 का। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट वन। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हमने दूसरा जो प्लांट खरीदा है वो कब खरीदा है बेटा, 1 जुलाई को। कब खरीदा है, यहाँ पे देखो, वो हमने खरीदा बेटा 1 जुलाई 2022 को। परचेज किया है वो भी कितने का, 6 लाख रुपीस का। यानी ये वाला प्लांट हमने खरीदा है 2022-23 में। कब, यहाँ पे लिख दो 2022-23 में हमने खरीदा है। ये 1 जुलाई को खरीदा है, ब्रैकेट में लिख दो पी यानी कि परचेज। और ये वाला प्लांट हमने 6 लाख रुपीस का खरीदा है। इसको नाम कौन सा दे दो बेटा, सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है हमको, आगे हमने पढ़ा तो क्या पता चला कि भाई डेप्रिसिएशन कितने से लगाना है, 10% पर एनम से डेप लगाना है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इट्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। वही अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को क्लोज होते हैं। यानी डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, 31 मार्च को। चलो, ऑन 1 अक्टूबर 2024 को क्या हो रहा है, ए पार्ट ऑफ द सेकेंड प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2022। ये वाला जो 1 जुलाई 2022 को हमने 6 लाख रुपीस का प्लांट खरीदा था, उसका पार्ट, उसका एक हिस्सा जिसकी कीमत कितनी है भाई, 1,80,000 वाज सोल्ड फॉर 1,10,000। उसका 1,80,000 का जो पार्ट है, जो हमने, जो आप 6 लाख की खरीदी है, तो उस 6 लाख में उस पार्ट की कीमत कितनी बेटा, 1,80,000 और बाकी कितनी बची, 4,20,000। ठीक है, चलो तो जो 1,80,000 का पार्ट था वो हमने 1,10,000 रुपए में बेच दिया। कोई भी रीजन हो सकता है। चलो तो इस इंफॉर्मेशन को भी लिख लेते हैं। ईयर कौन सा हो जाएगा बेटा, 24-25, 2024-25। यहाँ लिखो 2024-25। कब बेच रहे हैं भाई, 1 अक्टूबर को हमने सेल कर दिया। कितने में सेल किया है भाई, 1,10,000 में हमने सेल किया है। कौन सा वाला है भाई, सेकंड वाला, जिसकी जो कॉस्ट है, क्या है कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है भाई, 1,80,000। ठीक है, ये 6 लाख वाले प्लांट में से 1,80,000 का हमने उसको बेच दिया 1,10,000 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है बेटा, फिर सेम ईयर पे ऑन 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024 को अनदर प्लांट वाज परचेज फॉर 3 लाख रुपीज। लो भाई, इसी साल हमने एक और प्लांट और खरीद लिया, वो भी कितने का, 3 लाख रुपीज का। चलो इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 दिसंबर। इस बार पी लिखेंगे क्योंकि परचेज कर रहे हैं। कितने का परचेज कर रहे हैं, 3 लाख रुपीज का हमने परचेज किया। और ये कौन सा है भाई, थर्ड वाला। आया समझ में, क्लियर है। चलो अब क्या करना है, कुछ नहीं भाई, हमको पहले क्या बनाएंगे, सुनो। पहले तो हम बस हमारा मशीन अकाउंट, सॉरी प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। जिस साल बेच रहे हैं बस उस साल हमको क्या बनाना पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। चलो
आज थोड़ा सा कुछ नया भी सीखेंगे, है ना। आ जाओ, क्या करना है, पहले तो आप फॉर्मेट बना लो भाई अपने प्लांट अकाउंट का। तो फॉर्मेट सबको पता ही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो फटाफट फॉर्मेट बना लो, साथ साथ में करना चालू करो, इंफॉर्मेशन लिख लो, ताकि बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। तो डेट पर्टिकुलर्स, और ये हो गया हमारा अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर्स, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, अमाउंट हो गया। और कितना पेज छोड़ना है, हमको छोड़ना है 70 to 80% पेज, काई के लिए, यस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए। चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लांट अकाउंट बना रहे हैं पहले। तो कब खरीदी बेटा, 2021, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल नेचर का अकाउंट है ना, एसेट खरीदी है तो आएगी, आएगी तो रियल नेचर का अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आती है तो डेबिट लिखो। और कौन सी सितंबर को खरीद रहे हैं भाई, 1 सितंबर को। और टू बैंक, अंदर क्या लिखते हैं भाई, रीजन, कैसे खरीद रहे हो भाई, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तभी खरीद रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। या प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जैसे ही आप प्लांट खरीदोगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या जाएगा भाई, पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होती है, प्लांट डेबिट तो बैंक अकाउंट भी डेबिट। चलो कौन सा वाला है भाई, फर्स्ट वाला। कितने का खरीदा है भाई, 10,20,000 का हमने ये खरीदा है। अब इस साल हमने कुछ किया है क्या, नहीं, देखो इस साल हमने सिर्फ प्लांट खरीदा है, तो इस साल बस एक ही प्लांट था, एक ही प्लांट चलाया होगा और वही घिसा होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, कम। तो इसके ऊपर हमको क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन। लेकिन क्या डेप्रीसिएशन यहाँ लगेगा, नहीं, यहाँ सिर्फ क्या निकलेगा, बैलेंस। चलो तो जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड, यहाँ पे हम दोनों साइड लिखेंगे 10,20,000, क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा है। और छोटी वाली साइड यानी कि 2022, कौन सी मार्च को बेटा, 31 मार्च को क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जो कि कितना आएगा बेटा, 10,20,000, ठीक है। अब इस बैलेंस को कौन सी ईयर लेके जाना है, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा बेटा, 2022। कब लेके आओगे, 1 अप्रैल को। डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। चलो भाई, ये हमारी फर्स्ट मशीन का बैलेंस है, जो कि कितना है भाई, 10,20,000। चलो अब इस साल का डेप कहाँ लगेगा, इस साल का डेप लगेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। आप कितना पेज छोड़ दो, 70 to 80% पेज छोड़ो और बढ़िया बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो जल्दी जल्दी। चलो सॉरी, तो डेट इसका भी वही सेम अपना तरीका है क्या बनाने का भाई, फॉर्मेट बनाने का, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहां भी क्या आएगा भाई, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चलो अब डेप कब लगेगा भाई, इस वाले ईयर का बेटा, इस वाले ईयर का जो डेप लगेगा वो लास्ट डेट को लगेगा, और इस ईयर का लास्ट डेट क्या है, 2020 टू 31 मार्च। और डेप किस तरफ लगता है बेटा, क्रेडिट साइड। लगाओ 2020 टू 31 मार्च को क्या लिख देंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो फर्स्ट वाली मशीन पे डेप लगेगा, सॉरी प्लांट पे, जो कि 10,20,000 का है। इसका कितना परसेंट निकालना है बेटा, 10%। लेकिन सिर्फ कितने महीने चला है, 7 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों तीन, छह, छह और एक, 7। तो भाई इसके ऊपर जो डेप निकलेगा वो कितने महीने का निकलेगा बेटा, 7 मंथ्स का निकलेगा, ठीक है। चलो निकालो जरा फटाफट कितना आ रहा है, तब तक मैं जरा इससे निकाल लेता हूँ, जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो 10,20,000 का हमको चाहिए 10%, ठीक है। ये पूरे साल भर का 1,02,000 आएगा, लेकिन हमने सिर्फ इस साल 7 महीने चलाया है, तो 7 महीने का आएगा बेटा 59,500 रुपीज। लो भाई इस साल का डेप आ गया, ठीक है। अब हम इस डाल के डेप को कहाँ लेके जाएंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर। चलो क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा, तो क्रेडिट का टोटल हम दोनों साइड में लिखेंगे, आ जाओ। तो 59,500, तो इस साल के लास्ट डेट जो कि 2022 31 मार्च ही है, डेबिट साइड में क्या निकाल देंगे, बढ़िया बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कि भाई कितना बैलेंस आ गया, 59,500। तो अभी तक हमारे फर्स्ट वाले प्लांट पे कितने का डेप लग चुका है, 59,500 का डेप लग चुका है, ठीक है। चलो अब इसी डेप को कहाँ लेके आएंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर। कैरीड डाउन किस तरफ है बेटा, डेबिट साइड है, तो ब्रॉट डाउन किस तरफ आएगा, यस क्रेडिट साइड आएगा। कौन सी अप्रैल को बेटा, नेक्स्ट ईयर, लिखो 1 अप्रैल, बाय बैलेंस कैरीड, सॉरी ब्रॉट डाउन, ठीक है।
कौन से वाली मशीन का डेप है? फर्स्ट वाली मशीन का अभी तक 59,500 का डेप लग चुका है। क्लियर? आ जाओ, अब ये वाला ईयर देख लेते हैं। इस ईयर में क्या किया हमने, 21-22 के बाद 22-23 आया, इस साल 1 जुलाई को हमने एक और प्लांट खरीदा है। वो प्लांट कितने का बेटा? 6 लाख रुपीज का। आ जाओ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, खरीदा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अंदर क्या लिखते हैं बेटा? रीजन, कैसे खरीदा? यस, पैसे दिए हैं टू बैंक अकाउंट। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं कि भाई पेमेंट कर दिया होगा। और अगर नाम दे रखा है तो क्या लिख देते हैं? राम नाम, ठीक है। टू जो भी है जिससे खरीदा उसका नाम लिख दो। चलो, कितने में खरीदा बेटा? 6 लाख रुपीज में। और कुछ किया इस साल? देखो, और कुछ नहीं किया। अब कितने प्लांट हो गए हमारे पास? 2 प्लांट हो गए, है ना। तो अब हम दोनों को क्या करा होगा? हमने चलाया होगा, तो अब दोनों के ऊपर हमको क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन लगाना है। चलो, अब यहाँ पे आपके लिए मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। देखो, अलग से वर्किंग करें इससे अच्छा क्या है कि यहीं कहीं वर्किंग करके चले। देखो, हमें पता चल गया ना बेटा कि इसका एक जो पार्ट है वो हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये जो सेकंड वाली जो मशीन है, इसके आप 2 हिस्से कर लो, ए कर लो और बी। जो ए वाला है वो कितने का है बेटा? 1,80,000 का। तो बाकी कितना बचा बेटा? 4,20,000 का। ठीक है, क्या इजी हो जाएगा। अब हमारे पास 2 प्लांट है, दोनों के ऊपर क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन लगाना है। क्योंकि अब सुनो, डेप तो यहाँ लगेगा नहीं, तो इस यहाँ तो बस क्या निकलेगा? यहाँ पर तो सिर्फ बैलेंस निकलेगा, क्योंकि जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। क्योंकि डेप कहाँ लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। तो डेबिट का टोटल बढ़ा है, दोनों साइड लिखा। लास्ट डेट को क्या निकल के आ जाएगा? बैलेंस। आपको पता ही है, क्रेडिट वाली साइड। यहाँ पे लिख दो आप बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग लिखना हो तो आप यहाँ भी कैसे लिख सकते हो? अलग अलग लिख सकते हो। कैसे? ऐसे कि भाई फर्स्ट वाली कितने की है? 10,20,000 की। अच्छा सॉरी है, 10,20,000 तो 16,20,000 आएगा। कितना आएगा? 16,20,000। सॉरी, इसको करेक्ट कर लो। 20,000 स्किप हो गया था मेरे माइंड से। ये 20 और ये भी कितना आएगा? 20। ठीक है, तो आप यहाँ अलग अलग लिख सकते हो। भाई हमने सॉरी, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। इसको हमने क्या मान लिया बेटा? ए मान लिया। कितने की? 1,80,000 की। और इसे हमने क्या मान लिया बेटा? बी मान लिया। कितने की? 4,20,000 की। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब इस साल का जो डेप है वो डेप कहाँ लगेगा? वो डेप तो लगेगा बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। तो आ जाओ, डेप लगाते हैं। तो डेप किस तरफ लगेगा बेटा? यस, क्रेडिट साइड। कौन सी डेट को? 2023 31 मार्च को। चलो लगा देते हैं डेप। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब लगा दो। फर्स्ट वाली मशीन पे डेप लगाएंगे। अब इस साल तो फर्स्ट वाली मशीन सॉरी फर्स्ट वाला प्लांट पे लगाएंगे। तो जो फर्स्ट वाला प्लांट है इस साल तो पूरे साल भर चला है, यानी कि फर्स्ट वाले प्लांट पे जो कि कितने का है बेटा? जो कि है 10,20,000 का। इस साल तो पूरे साल भर चला है, तो पूरे साल का 10% लगेगा। और काय पे लगेगा? परचेज वैल्यू पे लगेगा। बस पीछे से क्या हटा दो? एक 0 हटा दो, यानी इसके ऊपर डेप लगेगा बेटा 1,02,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमने 2 हिस्से करे हैं, ए और बी। ए वाला हम बेच रहे हैं। ए वाला कितने का है बेटा? एक वाला सॉरी ए वाला है 1,80,000 का। उसके ऊपर कितना डेप लगाना है? 10% से। और कितने महीने चला है बेटा? 9 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सिर्फ इस पे हम 9 मंथ्स का डेप लगा देंगे। बी, बाकी जो बचा हुआ है वो कितने का है भाई? 4,20,000 का। कितने का? 4,20,000 का। उसके ऊपर भी कितने परसेंट से डेप लगाना है? 10% से। कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। चलो, तो फटाफट निकाल लो। इसका कितना आएगा बेटा? इसका आएगा 18,000 पूरे 12 महीने का। तो 13,500 रुपीज आएगा। ठीक है, फिर भी निकाल लेते हैं। 6 मंथ्स का आएगा यस 9,000 और 4,500। तो टोटल बेटा ये कितना आया? 13,500 इसका डेप निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही किसका निकाल लो? इसका निकाल लो, बी वाला, जो कि हमने कितने का ले रखा है? 4,20,000 का। हमने बस उसके 2 हिस्से कर लिए। चलो, तो फटाफट निकालते हैं कितना निकल के आएगा। कि भाई 42,000 तो बेटा पूरे 12 महीने का हो जाएगा। कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा बेटा? 21,000। और इसी में 3 मंथ्स का और जोड़ेंगे 10,500। तो टोटल कितना हो गया ये? 31,000
500 इसका डेप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 31,500। ठीक है, इसका टोटल लगा दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल डेप निकल के आ जाएगा, जो कि कितना होगा 44,000। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1,02,000 प्लस 13,500 प्लस 10,500, सॉरी 1,02,000 प्लस 13,500 प्लस 31,500, तो टोटल डेप हो गया बेटा अपना 1,47,000। इसको बाहर कर दो, क्लियर है। इससे फायदा क्या होगा, हमको अलग से वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से हमको डेप्रीशिएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो अब इसका क्या निकाल देते हैं, बैलेंस। कितनी तरफ लिखना है बेटा, दोनों साइड। चलो इसका टोटल लगा लो। जैसे इसका टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2,06,500 रुपीज निकल के आएगा। ठीक है, एक बार जरा क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं। 59,500 प्लस 147, बिल्कुल ये आएगा हमारा 2,06,500। ठीक है, चलो तो इसे दोनों साइड लिखेंगे, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड 2,06,500 रुपीज, और छोटी वाली साइड हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस। अब जरा यहाँ ध्यान देना है, 31 मार्च को जब हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस, सॉरी नॉट बाय, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब इधर देखो, अभी तक हमारी मशीनों पे टोटल डेप कितने का लग चुका है बेटा, सॉरी प्लांट पे 2,06,500 रुपीज का टोटल डेप लग चुका है। हमें चाहिए अलग अलग, कैसा चाहिए, अलग अलग चाहिए। इधर आओ, फर्स्ट वाली पे, फर्स्ट वाली पे बेटा पिछले साल तक कितना डेप लग चुका था, 59,500, तो 59,500 प्लस, और अभी कितना लग चुका है, अभी लग चुका है 1,02,000, तो टोटल डेप कितना लग चुका है इसके ऊपर, 1,61,500 रुपीज का। ठीक है, ऐसे ही हमारी ए वाली तो अभी डेप लगाया है, उस पे कितने का लगा है बेटा, 13,500 का, और जो हमारा बी वाला पार्ट है उसके ऊपर कितने का डेप लगा है, 31,500 का। टोटल लगाओगे कितना आएगा, 2,06,500। ठीक है, चलो अब इस टोटल डेप को हमें कहाँ लेके जाना है बेटा, नेक्स्ट ईयर। आ जाओ, तो हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 2023 1 अप्रैल को, तो ये 2023, सॉरी इस तरफ नहीं, क्योंकि प्रोविजन है, प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखो आप बढ़िया 2023 1 अप्रैल को हमारा पूरा डेप आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब तक हम कितने का डेप लगा चुके हैं, 2,06,500 का। फर्स्ट का अलग लिख लेंगे, हमारा ए वाला प्लांट पे 13,500 का डेप लग चुका है, हमारे बी वाले प्लांट पे 31,500 का डेप लग चुका है, और हमारे फर्स्ट वाले प्लांट पे 1,61,500 का डेप लग चुका है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब देखेंगे 23-24 में क्या हुआ है। यहाँ पर आ जाओ अपने मशीन अकाउंट में। 23-24 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस साल से प्लांट चलाया है और बस उसके ऊपर क्या लगाना है, डेप लगाना है। चलो, तो पहले तो हम इसको भी ले चलते हैं बेटा नेक्स्ट ईयर, कौन सा आएगा, 2023। चलो मशीन अकाउंट पे आओ, लिखो 2023 1 अप्रैल। एसेट है, एसेट का बैलेंस किस तरफ आता है, डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने की मशीन, सॉरी प्लांट है, 16,20,000 के हमारे पास में प्लांट है। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, फर्स्ट वाला है बेटा 10,20,000 का। ठीक है, इसमें से हमने सेकंड वाले के दो पार्ट कर लिए, जिसमें से जिसे बेच रहे हैं वो 1,80,000 का है, और जिसको नहीं बेच रहे हैं वो हो गया 4,20,000 का। तो ऐसे करके हमारे पास कितने के प्लांट हो गए बेटा, 16,20,000 के प्लांट हो गए टोटल। अब इस साल कुछ नहीं किया, इस साल सिर्फ चलाया है, तो क्या होगा, घिसा होगा, तो बस क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। आ जाओ डेप लगाते हैं, क्या डेप यहाँ लगेगा, नहीं, यहाँ बस हम क्या निकाल के छोड़ देंगे, बैलेंस। तो 16,20,000 2024 31 मार्च को बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, कैरीड डाउन, क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा है तो डेबिट का टोटल हमारा दोनों साइड आ जाएगा, और छोटी वाली साइड हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा। बस अब इस बैलेंस को कहाँ ले जाना है, नेक्स्ट ईयर। लो भाई, हमारे फाइनल ईयर पे आ गए हम, जो कि कितना है 2024-5। इधर लगाओ भाई 1 अप्रैल को बैलेंस टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन कितना, यस 16,20,000 क्लियर है, जिसमें भाई हमारे पास फर्स्ट वाला प्लांट 10,20,000 का है, देन ए वाला प्लांट जो हम बेचने वाले हैं 1,80,000 का है, और बी वाला जो हम हमारे पास रखेंगे वो है 4,20,000 का। ठीक है, चलो अब इस साल का डेप कहाँ लगेगा बेटा, इस साल का डेप लगेगा हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये रहा बैलेंस। चलो डेप कब लगेगा बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर, यस 2024 31 मार्च लगा दो, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो कौन सा मेथड है, यस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो डेप काय पे सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो डेप काय पे लगेगा, परचेज वैल्यू पे। चलो तो लगाते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला प्लांट है उसकी परचेज वैल्यू कितनी है, वो है 10,20,000, तो इस साल भी पूरे साल भर चला है, तो पूरा डेप कितना लगेगा बेटा, 1,02,000 का लगेगा। जो हमारा सेकंड वाला प्लांट है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1,80,000, वो पूरे साल भर चला है, तो उसका डेप कितना आएगा, 18,000, बस पीछे से एक जीरो हटा दो। और इसी का जो बी वाला पार्ट है जो कि कितने का है, 4,20,000 का, उसका कितना आएगा बेटा, यस 42,000 इसका आएगा। तो ऐसे करके 162 का डेप लग जाएगा, डेट इज 1,62,000 का क्या लगेगा, डेप। ठीक है, चलो अब इस साल भी क्या निकल जाएगा, बैलेंस, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड लिखना है, तो ये कितना आएगा हमारा, ये निकल के आएगा बेटा 3,68,500 रुपीज टोटल डेप, 3,68,500। चलो क्रेडिट का टोटल बढ़ा, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड 3,68,500, छोटी वाली साइड हमारा बैलेंस निकल के आएगा जो कि है क्रेडिट वाली साइड। ठीक है, निकालो 31 मार्च को, सॉरी डेबिट वाली साइड, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो अब तक कितना डेप लग चुका है हमारे सभी प्लांटों पे या दोनों प्लांटों पे, 3,68,500 का डेप हमारे प्लांटों पे लग चुका है। ठीक है, अब इधर अलग अलग निकाल लेते हैं, इधर आ जाओ। तो जो हमारा फर्स्ट वाला प्लांट है उसके ऊपर पिछले साल तक 1,61,500 का डेप लग चुका था, तो 1,61,500 प्लस इस साल और कितना लग गया, 1,02,000 का डेप और लग गया, तो टोटल कितना लग गया भाई इसके ऊपर, 2,63,500। ठीक, फिर उसके बाद में जो हमारा ए वाला प्लांट है ये, इसके ऊपर पिछले साल तक 13,500 का डेप लग चुका था, और अब कितना लग चुका है, 18,000 का डेप और लग गया, तो 13,500 प्लस 18,000, इसके ऊपर टोटल डेप कितने का लग गया भाई, ए वाले पे इसके ऊपर डेप लग गया है 31,500 रुपीज का टोटल डेप। ठीक है, फिर बी वाला पार्ट जिसके ऊपर लास्ट ईयर तक 31,500 का डेप लग चुका, और कितना लग गया इस साल, 42,000 का और डेप लग गया, तो अब कितने का लग गया भाई, अब हो गया 73,500 का टोटल लगा के देखना, ये अपना टोटल डेप लग चुका है। ठीक है, चलो अब इस डेप को कहाँ लेके जाएंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा आ गया, थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसको, चलो तो नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा, यस लास्ट वाला ईयर 2024, कैरी डाउन इस तरफ तो ब्रॉड डाउन इस तरफ ले आओ भाई। 1 अप्रैल को लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो अभी तक टोटल डेप लग चुका है 3,68,500 रुपीज का। ठीक है, चलो तो फर्स्ट वाले का डेप कितना लग चुका है अभी तक, 2,63,500 रुपीज। देन ए वाले पार्ट पे कितने का लग चुका है, 31,500 रुपीज का, और जो हमारा बी वाला पार्ट है उसके ऊपर कितना डेप लग चुका है, 73,500 रुपीज का। आगे समझ में, क्लियर है। चलो अब आ गए भाई हमारे फाइनल ईयर में जहां पे पूरा काम हो रहा है, आ जाओ मशीन अकाउंट पे चलते हैं, इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। देखो अब हमारी इंफॉर्मेशन में क्या दिया है इस साल हमने क्या करा बेटा, 1 अक्टूबर को, कौन सी अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हमने एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट 1,80,000 थी, ए वाला, कौन सा वाला, ए वाला। ठीक है, ए वाला प्लांट कितने में बेच दिया बेटा, 1,10,000 में बेच दिया। ठीक है, अब 1 अक्टूबर को बेचा है तो उतने टाइम चलाया भी होगा, उतने टाइम तक चलाया है तो डेप भी लगेगा, लेकिन डेप का लगेगा, यस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कब तक, जब तक चलाया 1 अक्टूबर तक, लगा दो डेप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कौन से वाले प्लांट पे लगेगा हमारा, प्लांट सेकंड है उसका पार्ट ए,
ठीक है, जो कि कितने का था बेटा 1,80,000 का, उसको आपने 6 महीने चलाया तो 10%, और 6 महीने मतलब 6/12 आधा, पूरे साल भर का 18,000 आएगा तो 6 मंथ्स का कितना आएगा, हाफ कर देंगे तो ये आ गया बेटा 9,000। कितना आ गया 9,000। अब हम क्या करते हैं, यस, अब हम जिस मशीन को या जिस प्लांट को भी हम बेचते हैं उसका टोटल डेप हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यस, उसका टोटल डेप हम प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये जो इसका जो टोटल डेप है, इस टोटल डेप को अब हम प्लांट अकाउंट में नहीं बल्कि कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यस, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। चलो, तो अभी चला ली, इसके ऊपर क्या लग गया, डेप। तो अब हम इसे बेच रहे हैं, तो इसे बेचने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, और उस अकाउंट का नाम क्या है भाई, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है भाई, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। चलो, इसका फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, और क्या हो जाएगा बेटा, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या जाएगा, अमाउंट। चलो भाई, तो हमारी जिस एसेट को हम बेच रहे हैं वो कहाँ है, वो है हमारे प्लांट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में बेटा, ये रहा, ये हमारे प्लांट अकाउंट में। देखो शुरू से ये रही, ये रही, ये वाली, ये रही बेटा। इस एसेट को अब हम बेच रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम इस एसेट को इस प्लांट अकाउंट से कहाँ ले जाएंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। एसेट आती है तो डेबिट, किस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। एसेट जाती है तो क्रेडिट, ये देखो क्रेडिट साइड आए, कौन सी डेट को, जिस डेट को बेच रहे, 1 अक्टूबर को, बाय कहाँ ले जाएंगे बेटा, कौन से अकाउंट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन से अकाउंट में, यस, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ क्या लिख दो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब यहाँ पे अपन कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, यहाँ पे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो हमारा प्लांट अकाउंट है, ये जो हमारे प्लांट है, ये सब काय पे है, परचेज वैल्यू पे। तो आए थे परचेज वैल्यू पे तो जाएंगे भी परचेज वैल्यू पे। तो हम यहाँ पे 1,80,000 लिखेंगे। डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया, माइनस, यानी कि ये प्लांट अब यहाँ से हट गया। अब यहाँ से ले गए हम, कहाँ ले जाएंगे, यस, हमारे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। अब इधर आओ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या आ रही है बेटा, एसेट। एसेट का रूल क्या चलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आ जाओ, डेबिट साइड आ गए, कौन सा, 2024। कौन सी डेट को आ रहा है भाई, प्लांट, 1 अक्टूबर को। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है भाई, प्लांट। लिखो टू प्लांट अकाउंट, कितने का, 1,80,000 का। आ गया समझ में, क्लियर है। अब बस क्या करना है, चलो अब इसका डेप भी कहाँ आएगा, यस, अब इसका टोटल डेप भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के, कहां से निकाल के, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के कहां ले जाएंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट बनाते ही इसलिए है, एसेट को बेचने के लिए। आ जाओ, तो अपन ने हर साल जब अपने प्लांट ए पे जो डेप लग रहा था उसे किस तरफ लगाया बेटा, क्रेडिट साइड। तो अब निकालेंगे किस तरफ, डेबिट साइड। आ जाओ, डेबिट साइड, कौन सी डेट को, जिस डेट को हम उसे बेच रहे हैं, लिखो 1 अक्टूबर को। तो कहां ले जाना है भाई, टू सॉरी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। कहां ले जाना है इसका पूरा डेप, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, चलो इसका प्लांट ए का पूरा डेप। तो देखो इसलिए अलग अलग लगाते हुए ला रहा था मैं आपको, ताकि समझाने में आसानी हो। लास्ट ईयर तक इसके ऊपर कितना डेप लग चुका है, 31,500, 9,000 का और डेप लग गया, दोनों को ऐड कर दो। तो अभी तक इसके ऊपर टोटल डेप कितना लग चुका है, 40,500 का। समझ में आया। अब इसका टोटल डेप हमने कहां से निकाल लिया बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल लिया। जैसे डेबिट किया, निकाल लिया। अब इसे किस तरफ ले जाएंगे, यस, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड। लिखो 2024, क्योंकि डेप किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड आता है। आ जाओ, बाय कहां से आ रहा है इसका डेप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 40,500। ठीक है, चलो अब बेच देते हैं। कितने में बेच रहे हैं बेटा, 1,10,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लिखो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने में बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं 1,10,000 में, 1,10,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, अब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, फायदा या नुकसान हो रहा होगा। चलो तो वो और निकाल लेते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट कितनी पड़ी भाई हमको,
हमको ये प्लांट पड़ा था 1,80,000 का, ठीक है। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल डेप कि भाई अभी तक हम इसके ऊपर कितना डेप लगा चुके। अभी तक हम इसके ऊपर 40,500 का डेप लगा चुके। तो मतलब कि आज के टाइम पे इसकी कीमत है 1,39,500, ठीक है, बुक वैल्यू। ये इसकी क्या है बेटा, बुक वैल्यू, ये है इतनी। लेकिन हमने इसे बेचा कितने में, लेस सेल वैल्यू। हमने इसको बेच दिया है 1,10,000 रुपीज में, 1,10,000 में बेच दिया। कम में बेचा, यानी क्या हो गया, लॉस। और कितने का लॉस हो गया, 29,500 का, ठीक है। एक बार जरा मैं इसकी सेल वैल्यू कंफर्म कर लूं, कितनी है, 1,10,000, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, तो भाई कितने का लॉस हुआ, 29,500 रुपीज का लॉस हो गया। बिल्कुल लॉस भी हमारा क्या आ रहा है, सही। अब लॉस किस तरफ आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नहीं, किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड। जैसे कि हमारे मशीन अकाउंट में, प्लांट अकाउंट में आता है, वैसे डिस्पोजेबल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट, ठीक है। कितने का लॉस हुआ भाई, 29,500 रुपीज का। ये लो भाई, खत्म। एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में लाए और बेच दिया। क्या एसेट डिस्पोजल का कोई बैलेंस निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। बस आपको टोटल लगा के छोड़ देना है। एसेट आई और उस एसेट को क्या कर दी, बेच दी, डिस्पोज कर दी। लो भाई, खत्म, क्लियर। चलो, अभी भी बाकी की एसेट्स बची हुई है कि नहीं बची हुई, बिल्कुल बची हुई है भाई। कौन कौन सी बची हुई बेटा, फर्स्ट वाली बची हुई है, और हमारा जो सेकंड वाला प्लान था उसका पार्ट बी बचा हुआ है। तो उन दोनों को चलाया होगा। अब उन दोनों के ऊपर हम क्या लगा देंगे, डेप्रीसिएशन। लेकिन डेप कहाँ लगेगा, यस, हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है। कौन सी डेट को लगेगा, लास्ट डेट, दैट इज सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, एक चीज रह गई अपनी यहाँ पे। क्या रह गई बेटा, हमने है ना एक और प्लांट खरीद लिया था इस साल, थर्ड वाला, ये रहा, ठीक है। 1 दिसंबर को हमने इस साल एक और प्लांट खरीदा, वो कितने का था, 3 लाख का। चलो, तो सबसे पहले तो हम उसकी एंट्री करते हैं यहाँ पे हमारे कौन से अकाउंट में, प्लांट अकाउंट में। ये अपना प्लांट अकाउंट, ये उसका सेकंड पेज, ठीक है। चलो, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कब खरीद रहे हैं, 1 दिसंबर को, तो टू बैंक अकाउंट। अंदर क्या लिखेंगे, रीजन, कैसे खरीद रहे हैं, पैसे देके खरीद रहे होंगे। इसका नाम क्या है भाई, थर्ड। चलो, तो ये थर्ड वाला प्लांट हमने कितने का खरीदा, 3 लाख का। तो हमारे पास कितने हो गए, फर्स्ट हो गया, सॉरी, फर्स्ट वाला हो गया। हमारे पास प्लांट सेकंड का, प्लांट सेकंड का बी वाला पार्ट हो गया, और हमारे पास प्लांट थर्ड हो गया, ठीक है। बस अब इनको चलाया होगा तो इनके ऊपर क्या लगेगा, डेप। लेकिन क्या डेप यहाँ लगेगा, नहीं, डेप कहाँ लगेगा, यस, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। यहाँ तो बस क्या निकाल के छोड़ देंगे, बैलेंस। तो देखो, 19,20,000 डेबिट का टोटल बढ़ा, और यहाँ भी 19,20,000 डेबिट का टोटल बढ़ा, दोनों साइड। लास्ट डेट दैट इज 31 मार्च 2025 को बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब आपके पास कितने की एसेट बची बेटा, देखो सिंपल है। 19,20,000 में से 1,80,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपका बचेगा 17,40,000। कितना आएगा, यस, 17,40,000 आएगा, ठीक है। एक बार जरा कंफर्म कर लेते हैं। तो 19,20,000 में से हमने 1,80,000 की एसेट बेच दी, तो कितने की बची, 17,40,000। अब जो बाकी की एसेट है, सॉरी प्लांट है, उनके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। क्या लगेगा भाई, वो लगेगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में, ठीक है। ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट है। कब लगेगा डेप बेटा, लास्ट डेट ऑफ द ईयर, जो कि कौन सा है भाई, 2025, 31 मार्च को लगा दो, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो, कैसे लगाना है, फर्स्ट वाले उस पे लगाना है जो कि 10 लाख का है बेटा। इस साल भी पूरे साल भर चला है, तो कितना लगेगा, 10 लाख का 10%, 10,20,000 का 10%, पीछे से बस एक जीरो हटा दो, तो कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट वाले प्लांट पे 10,20,000 का 10%, तो पीछे से एक जीरो हटाया तो 1,02,000, ठीक है। सेकंड वाले प्लांट का पार्ट बी बचा हुआ है, जो कि कितने का था, 4,20,000 का। इसका भी कितना परसेंट, 10%, पूरे साल भर बस पीछे से एक जीरो हटा दो। इसका कितना आ जाएगा, बी वाले पार्ट का
42,000 आ जाएगा। और जो हमारा लास्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है वो भाई कितने का है, 3 लाख रुपीस का। कितने का, 3, लेकिन उसे खरीदा कब है, 1 दिसंबर को। तो 3 लाख पे कितने परसेंट से, 10% से डैप लगाना है। और सिर्फ कितने महीने के लिए बेटा, 4/12, सिर्फ 4 महीने का, क्योंकि 1 दिसंबर को खरीदा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ कितने महीने का डैप लगना है, उस पर सिर्फ 4 महीने का डैप लगना है। 1 दिसंबर को खरीदा, 4 महीने चलाया। पूरे साल भर का डैप कितना आएगा बेटा, पूरे साल भर का डैप इसका आएगा 30,000। तो 4 महीने का इसका जो डैप आएगा ना, ये 1/3 हो जाता है, ठीक है, इजी। तो 10,000 आएगा। कितना आएगा, यस 10,000 इसका डैप निकल के आ जाएगा। चलो टोटल डैप निकाल लेते हैं। टोटल डैप कितना आ रहा है, लगाओ फटाक से टोटल के, टोटल डैप कितना आएगा। इसका जो टोटल डैप आएगा वो आएगा आपका 154 1,54,000। टोटल डेप बाहर लिख देंगे 1,54,000। अब आपको पता ही है क्या करना है, बैलेंस जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड। चलो तो क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा, जो कि कितना आएगा, चलो लगाओ जरा फटाफट कितना टोटल आ रहा है। आप लोग लगाओ, तब तक मैं इससे कंफर्म कर लेता हूँ। 9,000 प्लस 154 आ गया। चलो मैं बताता हूँ, यह आएगा आपका 5,31,500, 5,31,500। ये भी कितना आएगा भाई, 5,31,500। और छोटी वाली साइड हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा 2025 31 मार्च लास्ट डेट को, टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो माइनस कर दो 40,500। जैसे ही आप इसमें से 40,500 माइनस करोगे, करो जरा कितना आ रहा है, इसमें से 40,500 माइनस कर दो। चलो तो ये निकल के आ रहा है 4,91,000, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास प्लांट बचे हुए हैं उनके ऊपर टोटल डेप कितना लग चुका है, 4,91,000। आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। फर्स्ट वाले का इसको ऐड कर देना, उसका डेप आ जाएगा। बी वाले का ऐड कर देना, क्योंकि ए तो गया, उसका ऐड कर देना। और थर्ड वाले का तो अभी है, तो सबका अलग अलग डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। इस तरह से इसलिए कराया, उसके पीछे का रीजन है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये स्ट्रेट लाइन था, इसमें क्या कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए मैंने इस तरह से समझाया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। पार्ट करके करना बहुत इजी रहता है, साथ साथ में करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फिर डेप गलत लगता है, फिर आंसर गलत आता है। जैसे मैंने सिखाया वैसे कर लेना। चलो एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं, सही आ रहा है कि नहीं। यस बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। 17,40,000 का बैलेंस बचा है हमारा। लास्ट में प्रोविजन कितना टोटल डेप लगा है, 4,91,000। और डेप सॉरी लॉस कितने का हुआ था, 29,500 रुपीज का लॉस हो गया था। आया समझ में अच्छे से, क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलो तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या करना है, अगेन वही सेम चीज है ना। यहाँ पे क्या है भाई, हम क्वेश्चन नंबर 37 में ऑन 1 जून 2017, 1 जून 2017 को हम केदारनाथ लिमिटेड है, हमने परचेस क्या करी है मशीन, वो भी कितने की, 27 लाख रुपीज की, ठीक है। डेप्रीशिएशन, चलो इंफॉर्मेशन लिखते चलते हैं साथ साथ में, है ना। आ जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा से ओपन कर लेता हूँ ताकि शुरू से ओपन हो जाए। चलो इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, 2017-18 में हमने 1 जून को, कब, 2017-18 में हमने 1 जून को परचेज किया, कितने का, 27 लाख का, ठीक है। फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ, तो हमने 1 जून 2017 को मशीनरी खरीदी है, कितने की, 27 लाख रुपीस की। आगे क्या दिया है, डेप्रीशिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। ये देखो आ गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 को ए पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जून 2017 फॉर 6 लाख वाज सोल्ड फॉर 3,50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इजी करने का तरीका क्या है, कि हम क्या करने वाले हैं, हम इसी पार्ट के, मतलब हम इसी मशीन के कितने पार्ट कर देंगे, हम शुरू से इसी मशीन के 2 पार्ट कर देंगे। हम 6 लाख वाला पार्ट बेच रहे हैं, उसे हम कर देंगे फर्स्ट, ये लो भाई 6 लाख, इसे हम कर देंगे फर्स्ट। बाकी जो बचा उसे हम कर देंगे 21 लाख का, उसे हम कर देंगे पार्ट सेकंड, ठीक है। और हम कब बेच रहे हैं बेटा, उसे हम बेच रहे हैं 2019-20 में 1 अक्टूबर को
सेल कर रहे हैं, ठीक है। और कितने में सेल कर रहे हैं? 6 लाख के पार्ट को हम बेच रहे हैं बेटा 3,50,000 में। चलो लिख लेते हैं। तो हमने इसको बेच दिया 3,50,000 में। कौन से वाले पार्ट को भाई? फर्स्ट वाले को। किसको? फर्स्ट वाले को, ठीक है। चलो, और उसी दिन हमने शायद एक और खरीदी है, मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था। क्या लिखा है जरा देखो। हाँ, अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 8 लाख रुपीज ऑन द सेम डेट। लो भाई, सेम डेट को एक और मशीन खरीद ली, वो भी कितने की? 8 लाख रुपीज की, यानी कि 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी, कितने की? 8 लाख रुपीज की, ठीक है। इसको नाम कौन सा दे दें भाई? थर्ड दे देते हैं। चलो, आ गया समझ में? और कुछ किया क्या? आई डोंट थिंक और कुछ किया है। हमें क्या बनाना है? वही मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बार बार एसेट डिस्पोजल लिख दिया था, उसकी जगह आप क्या कर लेना? प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में? बस, और कुछ गलती नहीं थी। चलो आ जाओ, अब हेडिंग डाल लो यहाँ पे, फटाफट फॉर्मेट बना लो। एक मशीनरी अकाउंट बना लो जल्दी से। चलो साथ साथ में करते जाएंगे। आ जाओ, तो फॉर्मेट में डेट आ जाएगा हमारा, वही पर्टिकुलर्स आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा अमाउंट आ जाएगा, अगेन डेट, देन पर्टिकुलर्स, और फिर आ गया हमारा अमाउंट, ठीक है। चलो, कब से स्टार्ट करना है बेटा? 2017। एसेट आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आ गए भाई डेबिट साइड 2017। कब? 1 जून को। चलो, डेबिट साइड टू, खरीद रहे हैं तो अंदर क्या लिखेंगे? रीजन। कैसे खरीद रहे हैं? पैसे दे के खरीद रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कहां से जाता है बेटा? बैंक से। कितने का खरीदा? हमने अलग अलग कर लिया, तो अब यहाँ अंदर अलग अलग कर लो। बाहर तो आप कितना लिख सकते हो? 27 लाख, ठीक है। यहाँ आप अलग अलग कर लो कि भाई फर्स्ट वाला हम जिसे बेचने वाले हैं उसे हमने 6 लाख का कर लिया, और जो सेकंड वाला है वो कितने का हो गया? 21 लाख का हो गया, ठीक है। और कुछ किया गया इस साल? नहीं, इस साल बस हमारे पास एक ही प्लांट था, हमने बस उसके दो, सॉरी, एक ही मशीनरी थी, उसके हमने 2 टुकड़े कर लिए, ठीक है, क्योंकि एक को बेचने वाले हैं। तो बस इन्हीं को चलाया है, तो इन्हीं के ऊपर क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन लगेगा। आ जाओ, तो डेप लगाते हैं। लेकिन क्या डेप यहाँ लगेगा? नहीं, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो डेप तो यहाँ नहीं लगेगा। डेप कहाँ लगेगा बेटा? नेक्स्ट ईयर। चलो, सॉरी, नॉट नेक्स्ट ईयर, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। कब? 2018 31 मार्च को। यहाँ तो बस बैलेंस निकाल दो, अब तो आने लगा होगा। यहाँ क्या निकालना है? बस बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और बेटा जिसने शुरू से नहीं देखा है ना, शुरू से देखो, देखो शुरू से देखोगे ना, एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब क्या करना है? इसको नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं। कब? 2018, कौन सी अप्रैल को बेटा? 1 अप्रैल को। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितने का, कितने की मशीन है ये? 27 लाख की, ठीक है। चलो, यहाँ अलग अलग वापस से कर लेते हैं ताकि याद रहे। एक है 6 लाख का जिसे हम बेचने वाले हैं, और रिमेनिंग कौन सा है भाई? 21 लाख का, जो हम हमारे पास रखने वाले हैं, नहीं बेच रहे, ठीक है। चलो, तो अब इस साल का डेप का लगेगा, यस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 70% पेज छोड़ो, डालो हेडिंग, पूरा लिख लेना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो बनाओ इसका फॉर्मेट। क्या आएगा बेटा? डेट, पर्टिकुलर्स, और फिर आ जाएगा हमारा अमाउंट, नेक्स्ट वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, और क्या आ जाएगा हमारा? अमाउंट। चलो भाई, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप कब लगता है बेटा? लास्ट डेट ऑफ द ईयर। इस साल की लास्ट डेट कौन सी है भाई? 31 मार्च 2018। डेप किस तरफ लगता है? यस, क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट लगाओ। 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अलग अलग क्यों लगा रहे हैं भाई? यही रीजन है, इधर देखो। अब आप क्या करो? अलग अलग डेप लगाओ। फर्स्ट वाली पे डेप अलग लगाओ, सेकंड वाले पे डेप अलग लगाओ। फर्स्ट वाले पार्ट पे डेप अलग लगाएंगे, सेकंड वाले पार्ट पे डेप अलग लगाएंगे। इधर आ जाओ। तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कितने का है बेटा? 6 लाख रुपीज का। अब डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से लगाना है? इधर आओ, कंफर्म कर ले। 10% से लगाना है, ठीक है। चलो, इसका 10%, लेकिन हमने खरीदी कब है बेटा? 1 जून को। तो कितने मंथ का डेप लगना है? देखो, सिर्फ 6 महीने, सॉरी 6 महीने का नहीं, जून से काउंट करो, 9 महीने का। जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अरे ये तो 11 महीने का हो गया। एक बार जरा कंफर्म कर लें खरीदी कब है। 11 महीने का नहीं, 10 का होना चाहिए। 1 जून, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ 10 महीने का। क्या कितने महीने का डैप लगेगा बेटा? 10 महीने का डैप लगेगा। चलो तो लगा देते हैं भाई 10 मंथ्स का डैप। कितने मंथ्स का? 10 मंथ्स का डैप लगेगा। ठीक है, आ जाओ। तो 6 लाख का 10%, लेकिन सिर्फ कितने महीने का? 10 मंथ्स का डैप निकालेंगे तो कितना आएगा? इधर देखो जरा। अगर हम पूरे साल भर का डैप निकालते हैं, कैसा? पूरे साल भर का डैप कितना आ रहा है? 60,000। कितना आ रहा है? 60,000। इसका मतलब एक महीने का डैप इसका कितना निकल के आ रहा होगा? अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो ये 5,000 निकल के आ रहा है। तो 10 महीने का 10,000 निकल के आएगा। लो, तो इसका डैप तो कितना आ गया भाई? 10,000 आ गया। मतलब सॉरी 50,000। कितना निकल के आएगा? इसका डैप निकल के आएगा बेटा 50,000 रुपए। क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट उसके बाद कौन है भाई? सेकंड वाला प्लांट, सॉरी सेकंड वाली मशीन, जो कि हमने कितने की कर ली है बेटा? 21 लाख की रिमेनिंग। इसका भी कितना परसेंट लगेगा? यस 10%, लेकिन इसका भी कितने महीने का? 10 महीने का। ठीक है, चलो तो इसका अगर हम 10 महीने का निकालेंगे तो इसका 10 महीने का डैप कितना आएगा? इसका तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, है ना? आप लोग निकालो। वैसे क्या जल्दी निकल सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा जरा। तो कैसे निकलेगा इसका? 21 लाख का 10% डिवाइडेड बाय 100, और हमें चाहिए 10 महीने का। तो ये आएगा बेटा 1,75,000। 1,75,000। ठीक है, तो टोटल डेप कितना हो गया? टोटल डेप हो गया 2,25,000। और बाहर कितना लिख देंगे? 2,25,000। 10 महीने चलाइए, इसलिए डेप भी कितने महीने का लगेगा? 10 महीने का लगेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब इसके डेप को कहाँ लेके जाएंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर। चलो बैलेंस निकालते हैं। जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, तो क्रेडिट का टोटल ही बढ़ा आएगा 2,25,000। और यहाँ भी कितना लिखेंगे? 2,25,000। छोटी वाली साइड क्रेडिट साइड, लास्ट डेट ऑफ द ईयर यस 2018 31 मार्च। डेबिट साइड में बैलेंस निकल के आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो अभी तक कितने का डेप लग चुका है? 2,25,000 का। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है, लिखने को आप इधर लिख लो, यहाँ पे भी लिख सकते हो बाद में, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, नेक्स्ट ईयर आ जाओ। नेक्स्ट ईयर हो गया बेटा 2018 को लेके आएंगे भाई डेप को, कैरीड डाउन इस तरफ तो ब्रॉट डाउन इस तरफ, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अभी तक हमारा कितना डेप लग चुका है? 2,25,000। ठीक है, इधर आ जाओ। फर्स्ट वाले पार्ट पे, मशीन के पार्ट पे 50,000 का डेप लग चुका है, और जो हमारा सेकंड वाला है उसके ऊपर 1,75,000 का डेप लग चुका है। तो ऐसे करके टोटल डेप कितना लग चुका है? 2,25,000 का डेप लग चुका है। चलो अब इस साल कुछ हुआ है क्या? जरा इधर देखो, ये इधर देखो भाई, 18-19 में कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल 18-19 में कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब हमने बस अपना मशीन चलाया होगा तो वो घिसा होगा, और बस उसके ऊपर क्या लगा देना है? डेप। लेकिन क्या डेप यहाँ लगेगा? नहीं, यहाँ तो बस क्या निकाल के छोड़ देंगे? बैलेंस। आ जाओ बैलेंस निकाल देते हैं। जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, तो मशीन अकाउंट में तो सिर्फ बैलेंस निकल जाएगा। डेबिट का टोटल बढ़ा तो डेबिट का टोटल आप दोनों साइड लिख दो फटाफट, और हमारा ये वाला छोटी वाली साइड क्या निकल के आ जाएगा? बैलेंस निकाल दो 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना? 27 लाख। ठीक है, और इस बैलेंस को लेके हम कहाँ चले जाएंगे? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा हो गया भाई? 2019 1 अप्रैल को डेबिट साइड में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारे पास कितने की मशीन है? 27 लाख की। हमने इसके दो पार्ट कर रखे हैं, जिसे एक है जो इस साल बिकने वाला है 6 लाख का, और रिमेनिंग कितने का है भाई? 21 लाख का। चलो तो पिछले साल का मतलब इस साल का डेप तो लगा लें। डेप का लगेगा बेटा? यस, हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। आ जाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में लगाते हैं डेप। अब डेप कब लगेगा? डेप लगेगा बेटा लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो इस साल का लास्ट डेट क्या है? 2019 31 मार्च, इसलिए अलग अलग लगाया था। लगाओ डेप बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब डेप कितने पे लगेगा? कौन सा मेथड है बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू
मेथड। तो कैसे लगाएंगे डेप, यहाँ देखना, जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है जो कि हमने कितने का कर रखा है बेटा 6 लाख, इसकी कॉस्ट कितनी है 6 लाख। अभी तक इसके ऊपर कितना डेप लग चुका, अभी तक इसके ऊपर 50,000 का डेप लग चुका, यानी कि अब इसकी वैल्यू कितनी है 5,50,000। ये है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, ये है इसकी डिमिनिशिंग वैल्यू, इस पे डेप लगेगा, यानी कि 5,50,000 का 10%, और पूरे साल भर का लगेगा क्योंकि इस साल मशीन पूरे साल भर चलाई है। बस पीछे से क्या हटा दो, एक जीरो हटा दो, यानी कि इसके ऊपर जो डेप लगेगा फर्स्ट वाले पे, ठीक है चलो पूरा लिख दूं ताकि आप भी साथ में लिख लो तो समझ में आ जाएगा, या पूरा लिख लो बेटा। फर्स्ट वाले पे जो डेप लगेगा वो कैसा लगेगा 5,50,000 का 10%, तो ये कितना आएगा 55,000। समझ में आ गया। चलो ऐसे ही किस पे लगाएंगे, यस सेकंड वाले पे भी सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है। इधर देखो सेकंड वाला बेटा अपन ने पार्ट कितने का कर लिया 21 लाख का, क्योंकि 27 में से 6 का हो गया तो रिमेनिंग ये लो 21 लाख का। अभी तक उसके ऊपर कितने का डेप लगा चुके बेटा 1,75,000 का, तो माइनस कर दो, जैसे ही डेप माइनस होगा तो ये निकल के आ गई इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू WDV वैल्यू आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। कितनी निकल के आएगी, 1 लाख जाएगा तो 20 लाख बचेगा, ये बचेगा 19,25,000। तो अब डेप कितने पे लगेगा सेकंड वाली पे, सेकंड वाली पे बेटा डेप लगेगा 19,25,000 का कितना परसेंट, यस 10%, जो कि कितना आएगा बेटा 1,92,500 रुपीज। लो अब लगा लो इसका टोटल डेप कितना निकल के आएगा। इसका टोटल डेप आई गेस निकल के आएगा 2,47,500 रुपीज निकल के आएगा। एक बार जरा क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही है 2,47,500 का डेप निकल के आएगा इस साल का। चलो लग गया डेप। अब हम क्या निकालेंगे, यस बैलेंस, तो जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड लगाओ, क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि कौन सा अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो इसका जो क्रेडिट का टोटल है वो कितना आ रहा है 4,72,500 रुपीज। एक बार क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं 225, यस 4,72,500 रुपीज। तो ये मालूम है क्या है, ये अभी तक का टोटल डेप लग चुका है हमारे इस प्लांट पे, सॉरी मशीन पे 4,72,500 तक का डेप लग चुका है। कौन सी डेट तक, 2019 31 मार्च तक का डेप है ये अभी तक का, जब से खरीदा है ना तब से लेके अब तक इसके ऊपर कितना डेप लग चुका है 4,72,500। चलो अलग अलग निकाल लेते हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट पे अभी तक कितना लग चुका और सेकंड वाले पार्ट पे अभी तक कितना, क्यों, क्योंकि डेप लगाना है उस पे अभी। आ जाओ, तो फर्स्ट वाले पार्ट पे बेटा लास्ट ईयर कितना डेप लग चुका था 50,000, इस साल और कितना लग गया 55, दोनों को ऐड कर दो तो अभी तक इसके ऊपर यस 1,05,000 का डेप लग चुका है। आ जाओ सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। 1,75,000 का डेप पिछले साल तक लग गया था और इस साल कितना लग गया 1,75,000 प्लस 2,47,500, तो टोटल इसके ऊपर डेप लग चुका है 4,22,500 का। तो ऐसे टोटल डेप इतना हो गया। अब इस डेप्रीशिएशन को बेटा कहाँ लेके जाएंगे, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा है हमारा 2019, कैरिड डाउन डेबिट साइड तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड। आ जाओ 1 अप्रैल को ले आओ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अभी तक हम टोटल डेप लगा चुके 4,72,500 रुपीज का। अरे एक मिनट, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ये इसको सही कर लेते हैं। 1,75,000 प्लस एक मिस्टेक हो गई, इसका डेप 1,75,000 प्लस 1,92,500 कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 3 लाख, वही मैं सोचू इतना ज्यादा कैसे आ गया 3,67,500। ठीक है चलो, तो यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं फिर ऊपर कर देंगे। देखो तो फर्स्ट वाले पार्ट पे अभी तक हम 1,05,000 का डेप लगा चुके हैं और जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उस पे हम अभी तक 3,67,500 का हम डेप लगा चुके हैं। ठीक है चलो ऊपर कर लेते हैं इसको। लो भाई अब आ गए हम हमारे फाइनल ईयर में। आ जाओ तो इस साल क्या हो रहा है, देखो ये लिखा हमने इंफॉर्मेशन में 1920 में क्या हो रहा है बेटा, 1 अक्टूबर को
हम यही हमारा जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कितने में, 3,50,000 में। अगर हम इसे सेल कर रहे हैं तो हमने इसको 6 महीने चलाया तो 6 महीने तक का इसके ऊपर क्या लगेगा, डेप। लेकिन क्या डेप मशीन अकाउंट में लगेगा, यहाँ लगेगा क्या, नहीं। डेप का लगेगा, यस डेप लगेगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कौन सी डेट को, 2019 तो ऑलरेडी है, 1 अक्टूबर तक का डेप यानी 6 महीने का लगाओ, 1 अक्टूबर। डेप किस तरफ लगता है, क्रेडिट साइड को, कि इसकी वजह से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। सिर्फ कौन से वाले पार्ट पे लगेगा बेटा, फर्स्ट वाले पे। डेप कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो कैसे निकालेंगे, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट टोटल कितने का, वो है कितने का भाई, टोटल 6 लाख रुपीस का। कितने का, 6 लाख, ठीक है। अभी तक कितना डेप लग चुका बेटा, 1,05,000 का डेप लग चुका। टोटल डेप माइनस कर दो परचेज वैल्यू में से, तो लो निकल के आ गई बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू। बस ऊपर के ऊपर देख लो टोटल डेप कितना लग चुका, 1 लाख गया तो बचा 5 लाख और ये बचा 4,95,000। तो अब डेप कितने पे लगेगा बेटा, यस अब डेप लगेगा आपका 4,95,000 का 10%, लेकिन सिर्फ कितने महीने का, यस 6 मंथ्स का। कितने का, 6 मंथ्स का। तो लगा लो 6 मंथ्स का, पूरे साल भर का कितना आएगा, ये इतना आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका कितना, 29,750 निकल के आएगा आई गेस, ठीक है। एक बार जरा कंफर्म कर लेते हैं, 4,95,000 का 10% कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 24,750 कितना आएगा, 24,750। लो भाई लग गया डेप। अब हम इसे बेच रहे, अब हम इसे बेचेंगे तो बेटा कहाँ बेचेंगे, यस अब आ गया टाइम हमारा कौन सा अकाउंट बनाने का। हाँ क्या लिखना है बेटा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। क्या लिखो, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, ये लिख दो। चलो फटाफट इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और क्या आ जाएगा हमारा, अमाउंट। चलो भाई, तो जिस एसेट को बेच रहे हैं सबसे पहले तो हम उसको कहां से हटाएंगे, हम उसको यहां से हटा देंगे, मशीन अकाउंट से हटा के कहां ले जाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। आ जाओ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आती है तो डेबिट। अब हम एसेट को बेच रहे हैं तो ले जाएंगे, तो जाती है तो क्रेडिट। आ गए क्रेडिट साइड, कौन सी डेट को बेच रहे हैं बेटा, 1 अक्टूबर को। तो बाय क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट साइड लिखेंगे चली जाएगी, कहां जा रही है, मशीनरी अकाउंट में डालेंगे, सॉरी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाएंगे, वहां अपन उसे डिस्पोज कर देंगे। चलो कितने की, 6 लाख की, क्योंकि कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब मशीनरी अकाउंट काय पे शो कर रहे हैं बेटा, परचेज वैल्यू पे। आई थी डेबिट, जाएगी क्रेडिट, तो परचेज वैल्यू पर ही जाएगी। चलो भाई यहां से निकल गई, चलो तो कहां पहुंचेगी, यहां से निकल के मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। लो भाई कौन आ रही है यहाँ, एसेट, वहां से निकल के यहाँ आ रही है एसेट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इधर आ जाओ, 2019 को 1 अक्टूबर को कहां से आ रही है भाई, मशीनरी अकाउंट से। तो क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन टू मशीनरी अकाउंट, कितने की आ गई, 6 लाख की, ठीक है। चलो अब हमें इसका क्या चाहिए बेटा, टोटल डेप्रीशिएशन। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जिस एसेट को बेच रहे होते हैं उसका टोटल डेप अब यहां से निकाल के कहां ले जाएंगे, हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। अब यहां से हम उसका टोटल डेप निकाल के कहां ले जाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। हर साल डेप कहां डाला है बेटा, क्रेडिट साइड, तो हम निकालेंगे किस तरफ, डेबिट साइड। कौन सी डेट को, जिस डेट को बेच रहे हैं, आ जाओ डेबिट साइड, और निकाल के कहां ले जाएंगे, यस टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। चलो तो निकालो भाई हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का टोटल डेप, 1,05,000 पिछले साल तक लग चुका था, 24,750 का इस साल और लग गया, तो टोटल कितना हो गया, 1,39,000, सॉरी 1,29,750। कितना, 1,29,750 का उसके ऊपर अभी तक हम टोटल डेप लगा चुके, ठीक है। एक बार बस कंफर्म कर लूं, चलो बिल्कुल 1,29,750 निकाला, और निकाल के कहा ले जाएंगे, यस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। किस तरफ आएगा भाई, बिल्कुल क्रेडिट साइड, क्योंकि डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम। तो लिख दो कहां से आ रहा है डेप,
बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना? 1,29,750। चलो भाई भेज दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जाते जाते क्या देके जा रही है बेटा? पैसे। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने देके जा रही है? 3,50,000। कितने में बेचा? 3,50,000 में। कितना लिख देंगे? 3,50,000। लो भाई बिक गया। अब यस, फायदा नुकसान तो निकाल लो। आ जाओ, कैसे निकालेंगे? देखो इधर कॉस्ट कितनी थी बेटा? कितने में खरीदी थी? 6 लाख रुपीज कॉस्ट। अभी तक इसके ऊपर कितना डेप लगा चुके? इसके ऊपर हम लगा चुके 1,29,750। माइनस करो, कितना निकल के आ रहा है? जैसे हम इसमें से 1 लाख मतलब 6 लाख में से हम 1,29,750 माइनस करें, कितना आया? निकला? चलो तो ये निकल के आएगा बेटा 4,70,250। कितना निकल के आ रहा है? 4,70,250। कितने में बेच दी? 3.5 में। बहुत कम में बेच दी ना, तो क्या हो गया बेटा? यस, अलग ही समझ में आ रहा है कि लॉस हो गया। लो भाई 3.5 लाख माइनस कर दो तो अपना क्या निकल के आ जाएगा? लॉस। तो जैसे ही हमने इसमें से 3.5 लाख माइनस करा 1,20,000, 1,20,250 का क्या आ रहा है बेटा? लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन किस तरफ आएगा? यस, अपोजिट साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो बेटा कितने का लॉस हो गया हमारा? हमारा हो गया बेटा 1,20,250 का लॉस हो गया। ठीक है, चलो एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, 1,20,250। ठीक है, चलो आज अब क्या करना है? लो भाई, इसका कोई बैलेंस निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। यहाँ आ जाएगा एसेट डिस्पोज हो गई। 6 लाख की आई थी, 6 लाख की चली गई। तो ये देखो सब कुछ बता देता है कि भाई टोटल डेप कितना लगा था? इतना। 3.5 लाख में बेची और 1,20,250 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। लो भाई हो गया। अब आ जाओ, इसी दिन बेटा हमने एक और प्लांट खरीदा। वो कितने का खरीदा? 8 लाख रुपए का। तो आ जाओ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन आ गए मशीन अकाउंट में। कब खरीदा? बिल्कुल सेम डेट को। तो लिख दो डेबिट व्हाट कम्स इन। कैसे खरीदा होगा? यस, पैसे दे के लिखो टू बैंक अकाउंट, और इसका नाम रखेंगे थर्ड वाला मशीन। कितने का खरीदा है? 8 लाख का। अब हमारे पास देखो अभी भी है कि नहीं? बिल्कुल है। ये गया है बस। कौन गया? ये चला गया। अभी भी 21 लाख का मशीन है और 8 लाख का ही है। तो ये दोनों चलाए होंगे। इन दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे? डेप। लेकिन क्या डेप यहाँ लगेगा? नहीं, डेप कहाँ लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। लो इसका टोटल लगाओ। टोटल कितना आएगा भाई? डेबिट का टोटल आएगा 35 लाख, और डेबिट का टोटल बढ़ा 35 लाख। 6 लाख की मशीनरी गई। तो लास्ट 2020 31 मार्च को कितने की बची बेटा? मशीन अकाउंट का बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये बची बेटा हमारी 29 लाख। कितने की बची? है ना, 27 की थी, 6 गई, कितनी बची? 21। 8 की और खरीद ली तो कितने की बची? 29 लाख की मशीन हमारे पास में बची है। चलो तो जो बाकी की बची हुई है उसके ऊपर डेप लगाएंगे, और डेप कहाँ लगेगा? यस, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। इस साल की लास्ट डेट को 2020 डेप कहाँ लगता है? क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि इससे एसेट की वैल्यू कम होती है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। लगा दो डेप बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसलिए अलग अलग कराया था बेटा। अब देखो सेकंड वाली पर डेप लगाना कितना इजी हो जाएगा। आ जाओ, तो जो हमारा सेकंड वाला है, कौन सा वाला है भाई? सेकंड। ठीक है, सेकंड वाली कितनी की बची थी भाई? परचेज वैल्यू उसकी 21 लाख। कितनी? 21 लाख। अभी तक हम उसके ऊपर कितने का डेप लगा चुके? ये देखो टोटल डेप यहीं के ऊपर के ऊपर ही मिल जाएगा। अभी तक हम उसके ऊपर 3,67,500 का डेप लगा चुके। माइनस कर दो तो 3,28,27,000, हाँ नहीं सॉरी 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 27 बोल रहा हूँ, 18 लाख समथिंग कुछ आएगा। चलो अब मैं कर ही लेता हूँ, ऐसे तो खैर आ जाता है लेकिन ठीक है। यह आएगा बेटा 17,32,500। ठीक है, तो अब कितने पे डेप लगेगा बेटा? 17 लाख। इधर सुनो, तो फर्स्ट वाले पे कितने पे डेप लगेगा? 17,32,500 का 10% पूरे साल भर का, क्योंकि पूरे साल भर चली है ये। तो इसका डेप कितना आएगा बेटा? 1,73,250। ये सेकंड वाली का। कौन सा वाली का? सेकंड। अब जो थर्ड वाला जो मशीन है वो तो इसी साल खरीदा है,
तो उस पे तो वही 8 लाख पे ही लगेगा। कितने परसेंट से? यस 10% से, लेकिन सिर्फ कितने महीने का? 6 महीने का। तो पूरे साल भर का अगर 80,000 आएगा तो सिर्फ कितना आएगा बेटा? इसका आएगा 8 लाख का 10%, लेकिन सिर्फ 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का, जो कि कितना आएगा? यस 40,000। लो निकाल दो, टोटल डेप निकल के आ जाएगा। फटाफट टोटल कर लेते हैं। प्लस 40,000 कितना आ रहा है? यस 2,13,250 निकल के आ जाएगा। चलो बाहर कर देते हैं 2,13,250, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड यहाँ भी और यहाँ भी निकाल देते हैं फटाफट। क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में। तो लगाओ फटाफट टोटल कितना आ रहा है, करो जल्दी से। मैं इस पे निकाल के कंफर्म कर लेता हूँ। 4,72,500। तो ये आएगा बेटा टोटल डेप आएगा, सॉरी टोटल आएगा 7,10,500। और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 7,10,500। छोटी वाली साइड क्रेडिट साइड है, सॉरी डेबिट वाली साइड है। डेबिट वाली साइड में लास्ट डेट ऑफ द ईयर टू बैलेंस कैरी डाउन माइनस कर दो 1,29,750 को। तो कितना आया? ये आया बेटा 5,80,750। तो जो रिमेनिंग एसेट्स है, जो रिमेनिंग हमारी मशीन है, उसके ऊपर कितने का डेप लग चुका? 5,80,750 का। चलो फटाफट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। लो भाई बिल्कुल सही है। अच्छा ये यहाँ पे गलत लिखा हो गया, आई थिंक ये वाला, ये गलत लिखा हो गया बेटा। ठीक है, बैलेंस तो ये आ ही नहीं सकता क्योंकि 27 लाख की थी ना। ठीक है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का तो सही है। यस 5,80,750 प्रोविजन का बिल्कुल आ गया। 5,80,750 का डेप लग रहा है, बाकी लास्ट वाले उस पर टोटल डेप। ठीक है, लॉस कितने का आया था? 1,20,250 का, वो भी एकदम सही है। ठीक है चलो, है ना, बैलेंस का गलत लिखा हो गया आंसर, कोई नहीं, बुक में एक बार चेक कर लेना। वैसे तो उतना ही आएगा। 27 लाख की थी, 6 की बेच दी, आपको पता ही है ना, निकाल के देख लेना। ठीक है, हाँ वो गलती से हो गया होगा, वो 2 की जगह मैंने रुपी का साइन लगा दिया होगा। चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई कैसे बनाना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। लास्ट के 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, अगले पार्ट में वो और करा दूंगा, और उसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।